पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा, लेस देन ओजाइव कर्व कैसे कैलकुलेट किया हमने फ्रीक्वेंसीज, और फिर हमने उसका डायग्राम कैसे प्लॉट किया। नाउ सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है। अगेन 100 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं इन अ कॉलेज एंड यू हैव टू प्लॉट मोर देन ओजाइव कर्व। अब देखो मोर देन ओजाइव कर्व, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मार्क्स, क्लास इंटरवल्स सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। सेम क्वेश्चन लेंगे तो क्या होगा, आपको समझने में इजी रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सेम क्वेश्चन। अब देखो आपके पास में सेम डेटा गिवन है। अगेन क्या याद रखना है, 100 स्टूडेंट्स, टोटल क्या है आपका 100 स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मोर देन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको एक टेबल फॉर्म करनी है। उस वाले में क्या था, लेस देन वाले में वी हैड लेस देन ओवर हियर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर। इन दिस टेबल यू विल राइट मोर देन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने अपर क्लास को लिखा था, दैट वाज लेस देन 5। यहाँ पे आप क्या करोगे, लोअर क्लास को कंसिडरेशन में लोगे। दैट मीन्स सबसे पहले आपकी क्लास क्या बनेगी, मोर देन 0। लेस देन 5 वॉज अ डिफरेंट थिंग, मोर देन 0 यहाँ पे 100 आया। 100 कैसे आया, देखो मैंने आपको पहले समझाया था कि लेस देन वाले में जिस स्टूडेंट ने 4 मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो लेस देन 5 वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 0 to 5 के बीच में स्कोर किया है, ठीक है। सारे ही स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने 0 से ज़्यादा स्कोर किया है ना। देखो 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है एंड सो ऑन टिल 40। दैट मीन्स सारे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से ज़्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पे 0 में आप क्या लिखोगे, मोर देन 0 में आप क्या करोगे, सबका टोटल लिखोगे विच इज 100। टोटल क्या है आपका 100, ठीक है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 0, किसी ने भी 0 स्कोर नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या बनेगी, अगेन लोअर क्लास को ध्यान में रखना है, सो मोर देन 5। अब देखो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोर देन 5 स्कोर किया है, इन्होंने लेस देन 5 स्कोर किया है, 5 से कम है ना, 0 to 5 है, ये 5 की कैटेगरी में चले गए। ये स्टूडेंट्स हैं जो 5 to 10 की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये बाकी जो है इन्होंने भी 5 से ज़्यादा ही स्कोर किया है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने लेट्स से 4 स्कोर किया है तो वो ऊपर वाली कैटेगरी में चला गया। पर अगर किसी स्टूडेंट ने 6 मार्क्स स्कोर किए हैं, किसी ने 12 स्कोर किए हैं, किसी ने 39 स्कोर किए, 35 स्कोर किए हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ पे आएंगे, मोर देन 5 वाली कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज सब ने 5 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। लेस देन में आप क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले था अपने पास 100, ठीक है। लेस देन में याद करो, सबसे नीचे टोटल था आपका 100 न्यू फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे आपके पास में न्यू फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्या है 100, देन आप क्या माइनस करोगे 4, सो 100 - 4 विल गिव यू 96। फर्स्ट क्लास है जिसको माइनस कर दो, तो दिस विल गिव यू 96। देखो सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, लोअर क्लास दैट इज मोर देन 10 लिखोगे यहाँ पे। अब देखो ये बच्चे हैं इन्होंने लेस देन 10 स्कोर किया है, ठीक है, तो इसीलिए अब ये कैटेगरी तो माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब 96 में से कितना माइनस होगा 6, क्योंकि ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने मोर देन 10 स्कोर किया है, ठीक है, 10 से ज़्यादा स्कोर किया है। इन बच्चों ने लेस देन 10 स्कोर किया है, 10 से कम स्कोर किया है, ठीक है। किसी ने 8 स्कोर किया है, तो क्या आप उसको मोर देन 10 वाली कैटेगरी में ले सकते हो, नहीं ना, क्योंकि वो 5 to 10 की क्लास में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को माइनस करेंगे, 96 - 6 दिस विल गिव यू 90, ठीक है। एक और बार देखो, मोर देन 15, लोअर क्लास क्या है यहाँ पे, मोर देन 15। अब देखो अब आपको रिदम समझ में आ जाएगी, 90 है, 90 में से क्या माइनस करोगे, ये वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे, तो 90 - 10 विल गिव यू 80। अगेन लोअर क्लास देखो, मोर देन 20 है, तो देखो मोर देन 20 लिखा मैंने यहाँ पे, 80। अगेन 80 में से हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी पीछे चल रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी पीछे चल रहे हैं, तो 80 - 10 आपका आंसर क्या आ जाएगा 70। नाउ नेक्स्ट मोर देन 25, अगेन हम एक फ्रीक्वेंसी पीछे चल रहे हैं, तो 70 - 25 आंसर क्या आ जाएगा 45। वापस मोर देन 30, ध्यान देना है, लोअर क्लास है,
आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है 45, आप 45 में से क्या माइनस करोगे 22, सो द आंसर विल बी 23। नेक्स्ट मोर देन 35, अब देखो लास्ट में हम आ गए 23 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, मतलब ये वाली जो क्लास है आपकी वो एज इट इज यहाँ पे आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगी। देखो सो दिस विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी विच इज मोर देन 35, दैट इज 5 स्टूडेंट्स। अब देखो लास्ट क्लास क्या बनेगी आपकी, दैट इज मोर देन 40। अब आपके पास में टोटल मार्क्स क्या दिए हुए 40, कोई 40 से ऊपर कैसे स्कोर करेगा, राइट? सो 5 माइनस 5 विल गिव यू 0, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ने 40 से ऊपर तो स्कोर नहीं किया ना, टोटल स्कोर क्या है 40 है, ठीक है। मोर देन 0 में क्या आते हैं 100 स्टूडेंट्स, मतलब सारे ही बच्चों ने 0 से ज़्यादा स्कोर किया है। बट मोर देन 40 में क्या है नोबडी, ऑफ कोर्स टोटल स्कोर क्या है 40, तो किसी ने भी 40 से ऊपर तो स्कोर नहीं किया है। नाउ लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम। यू आर गिवन द मार्क्स, दैट मीन्स द इंटरवल, क्लास इंटरवल्स के सामने क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है मोर देन ओजाइव, दैट इज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट मीन्स यू विल फाइंड आउट द न्यू फ्रीक्वेंसीज टू प्लॉट द ग्राफ। सबसे पहले क्या करोगे मोर देन 0, हमेशा यहाँ पे हम लोअर क्लास को कंसिडर करेंगे क्योंकि हम मोर देन निकाल रहे हैं। सो मोर देन 0, तो सब बच्चों ने स्कोर किया है मोर देन 0 100, देन मोर देन 5, तो क्या करोगे फर्स्ट क्लास को सबट्रैक्ट कर दोगे, तो 100 माइनस 4 विल गिव यू 96, देन मोर देन 10, सो 96 माइनस 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 90। मोर देन 15, so 90 minus 10, this will give you 80. Then more than 20, now 80 minus 10 will give you 70. More than 25, so 70 minus 25 will give you 45. More than 30, again 45 minus 22, this will give you 23. Now more than 35, that means 23 minus 18 5, and last class क्या हो जाएगी more than 40, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्कोर 0। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। सबसे पहले यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, सेम जो आपने लेस देन वाला ग्राफ देखा था सिमिलरली। अगेन यहाँ पे 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 एंड 75 to 100। हम यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी, तो देखो मोर देन 0, तो मोर देन 0 में क्या है 100 स्टूडेंट्स है। अब हम ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, आई विल ओनली सी दिस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने ये फाइंड आउट की है तो हम यही प्लॉट करने वाले हैं। देखो मोर देन 0 पे क्या है 100, तो यहाँ पे प्लॉट किया आपने। देन मोर देन 5, तो कितना है आपके पास फिगर 96। सो देखो अगेन मोर देन 5 है तो कहाँ पे आएगा 0 to 10 के बीच में आएगा यहाँ पे, एंड देन यू विल प्लॉट 96 ओवर हियर। नेक्स्ट इज मोर देन 10, आपका फिगर क्या है, योर फिगर इज 90, लुक हियर 10 है, 10 पे आप क्या प्लॉट करोगे 90। नेक्स्ट मोर देन 15, फिगर क्या है हमारे पास में 80, 10 to 20 के बीच में आएगा मोर देन 15, सो आप 15 पे क्या प्लॉट करोगे 80 over here. Again more than 20, you got the figure 70। देखो more than 20, so 20 पे हम जाएंगे, हम क्या मार्क करेंगे 70 over here। Then more than 25, आंसर क्या है हमारा 45 है, so here more than 25 पे जाएंगे हम and you will plot 45 over here। Next more than 30, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 23, सो मोर देन 30 पे जाएंगे एंड यू विल प्लॉट 23। देखो 25 से थोड़ा सा कम है, यू विल प्लॉट 23 ओवर हियर। नेक्स्ट मोर देन 35, 5 एंड लास्ट में है 0, सो अगेन 35 कहाँ पे आएगा, इट विल लाई बिटवीन 30 एंड 40 ओवर हियर। और देखो यहाँ पे 0 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे एंड यू विल प्लॉट 5 ओवर हियर, and then last class is 40, more than 40, and you will plot 0 over here। This was more than ogive cumulative frequency curve। जब आप दोनों कर्व को साथ में प्लॉट करते हो
तो यू विल सी दे विल इंटरसेक्ट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। देखो ये हमारा था पहले तो लेस देन ओजाइव एंड दिस वाज मोर देन ओजाइव कर्व। ये हमने साथ में अगर आपको प्लॉट करने बोला तो दे विल इंटरसेक्ट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। So till now we have seen histogram, frequency polygon, frequency curve and more than less than ogive cumulative frequency curve also. Now let us move on to our last topic of this lesson.